हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर आज मैं विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई एक बहुत फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट की समरी सुनाने वाली हूँ, जिसे 1594 से 95 के बीच में परफॉर्म किया गया है और इसे फर्स्ट टाइम 1597 में प्रिंट किया गया है। इस प्ले को शेक्सपियर ने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में लिखा है, जो कि एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस प्ले का सोर्स है पोएट आर्थर ब्रूक की लिखी हुई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जिसका हेडिंग है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट, जिसे आर्थर ब्रूक ने 1562 में लिखा है। जी हाँ, इस थीम पे हमने बॉलीवुड में कई मूवीज़ देखी हैं एंड बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज़ का जो अंत होता है वो सुखांत होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले की एंडिंग किस तरह से की है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स में है, फर्स्ट है राजकुमार एस्क्लेस, जो वेरोना का शासक है। सेकंड है काउंट पेरिस, जो इस राजकुमार का रिलेटिव है। थर्ड है लॉर्ड मॉन्टेग्वे, जो मॉन्टेग्वे फैमिली का मुखिया है और रोमियो का पिता है। फोर्थ कैरेक्टर है लेडी मॉन्टेग्वे, जो लॉर्ड मॉन्टेग्वे की पत्नी है और रोमियो की माँ है। रोमियो जो इस प्ले का हीरो है। सिक्स कैरेक्टर है लॉर्ड कैपुलेट्स, जो कैपुलेट परिवार का मुखिया है और जूलियट का पिता है। सेवेंथ कैरेक्टर है लेडी कैपुलेट, जो लॉर्ड कैपुलेट की पत्नी और जूलियट की माँ है। एट्थ कैरेक्टर है जूलियट, जो इस कहानी की नायिका है। नाइन्थ कैरेक्टर है बेनवोलियो, जो लॉर्ड मॉन्टेग्वे का भतीजा है और रोमियो का चचेरा भाई है। 10th कैरेक्टर है टिवोल्ट, जो लेडी कैपुलेट का भतीजा और जूलियट का चचेरा भाई है। 11th कैरेक्टर है रोजलिन, जो लॉर्ड कैपुलेट की भतीजी है। 12th कैरेक्टर है वो नर्स, जिसने जूलियट की देखभाल की है और एक उम्रदराज औरत है, मीन्स एक एजेड वुमेन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस, जो एक पादरी और रोमियो का खास शुभचिंतक है। फ्रेंड्स, इस प्ले में हम मेनली दो फैमिलीज मॉन्टेग्वेस और कैपुलेट्स की आपसी दुश्मनी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इन फैमिली की दुश्मनी की सज़ा किसे मिलती है। इस नाटक की शुरुआत में इन दोनों परिवारों के नौकरों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसे बेनवोलियो, जो कि मॉन्टेग्वेस फैमिली से आता है, वह इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच टिवॉल्ट आ जाता है और वह बेनवोलियो से लड़ने लगता है। जब ये लड़ाई चल रही होती है, तभी वहाँ राजकुमार आता है और इस लड़ाई को रोकता है। साथ ही राजकुमार दोनों फैमिली वालों को वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो दोनों फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मॉन्टेग्वे और लेडी मॉन्टेग्वे बेनवोलियो से पूछते हैं कि जब ये लड़ाई हो रही थी तब उनका बेटा रोमियो कहाँ था। तब बेनवोलियो कहता है, पता नहीं, आजकल रोमियो कहीं खोया खोया रहता है। तब रोमियो के माता पिता बेनवोलियो को कहते हैं कि ज़रा पता करो रोमियो के इस बिहेवियर की वजह क्या है। तब बेनवोलियो रोमियो से इसकी वजह पूछता है। तब बेनवोलियो के पूछने पर रोमियो बताता है कि वह रोजलिन नाम की एक लड़की से प्यार करता है और यह एक तरफा प्यार है, मीन्स सिर्फ रोमियो उस लड़की से प्यार करता है, वह लड़की रोमियो से प्यार नहीं करती। तब बेनवोलियो रोमियो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं नाटक की दूसरी ओर काउंट पेरिस कैपुलेट्स फैमिली के हेड मीन्स जूलियट के पिता से कहते हैं कि वो जूलियट से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब जूलियट के पिता उससे कहते हैं कि अभी तो जूलियट सिर्फ 13 साल की है, आप ऐसा करें, आज शाम हमारे घर पे पार्टी है, आप उस पार्टी में ज़रूर आइए और इसी बहाने आप जूलियट को भी देख लीजिए। कैपुलेट्स परिवार का एक नौकर शाम की पार्टी के लिए इनविटेशन लेके मार्केट गया होता है और शहर की गलियों में घूम रहा होता है। वह उस लिस्ट में लिखे नेम्स के लोगों को इनवाइट करना चाहता है, बट उसकी प्रॉब्लम यह थी कि उसे पढ़ना नहीं आता था। तभी उस नौकर को बेनवोलियो और रोमियो घूमते हुए दिखते हैं, तो वह उन दोनों को गेस्ट वाली लिस्ट दिखाते हुए उनसे पूछता है
कि इस लिस्ट में लिखे हुए नाम के बारे में मुझे बता दीजिए। तब रोमियो उस लिस्ट में रोज़लिन का नाम देखता है और चालाकी से बेनवोलियो एंड रोमियो भी अपना नाम उस लिस्ट में डलवा देते हैं। उधर दूसरी ओर जूलियट, उसकी माँ और उनकी नर्स आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि काउंट पेरिस भी शाम के दावत में आएंगे। साथ ही जूलियट की माँ और नर्स आपस में बातें करते हुए काउंट पेरिस की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे जूलियट काफ़ी इम्प्रेस होती है। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट होती है। रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूस उस पार्टी में पहुंचते हैं। तीनों अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में आते ही रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। शायद इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। टिवोल्ट रोमियो को पहचान जाता है और समझ जाता है कि यह रोमियो है और मास्क पहनकर पार्टी में आया है। वह यह बात कॉपुलेट को बताता है, लेकिन कॉपुलेट कहता है कि छोड़ो, पार्टी में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। जूलियट को देखकर रोमियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करने लगता है और जूलियट को रोमियो की बातें अच्छी लगती हैं, बट दोनों के फैमिली की दुश्मनी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पार्टी के बाद रोमियो और उसके फ्रेंड्स जूलियट के घर के बाहर जाते हैं। रोमियो दीवार चढ़कर जूलियट के पास पहुंचता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद रोमियो अपने फ्रेंड फ्रेड लॉरेंस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं जूलियट से प्यार करता हूँ और तुम ही हो जो हमारी शादी करवा सकते हो। फ्रेड लॉरेंस रोमियो की बात मान जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि शायद इस शादी से दोनों फैमिली की दुश्मनी खत्म हो जाए। तभी रोमियो के फ्रेंड्स रोमियो को बताते हैं कि टिबोल्ट तुमसे लड़ना चाहता है, लेकिन रोमियो मना कर देता है। रोमियो जूलियट के नर्स को कहता है कि आप जूलियट को फ्रेड लॉयर्स के पास भेज देना, हम शादी कर लेंगे। जूलियट आती है और रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही टिवोल्ट फिर रोमियो से टकराता है और रोमियो को गालियां देने लगता है। रोमियो उसे इग्नोर कर देता है, बट वह लड़ना चाहता था, तो रोमियो का फ्रेंड टिबोल्ट से लड़ने लगता है और तभी टिबोल्ट की तलवार से रोमियो का फ्रेंड घायल हो जाता है। तब रोमियो को गुस्सा आ जाता है और वह टिवोल्ट को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाता है, जिसे बेनवोलियो समझाता है कि गलती से रोमियो के हाथों टिवोल्ट का खून हो गया है। राजकुमार हुक्म देता है कि रोमियो को देश से निकाल दिया जाए। उधर दूसरी ओर जूलियट रोमियो का वेट कर रही होती है। तभी जूलियट की नर्स आती है और जूलियट को बताती है कि रोमियो ने तुम्हारे चचेरे भाई टिवोल्ट की हत्या कर दी है और शहर से भाग गया है। जूलियट को रोमियो पर बहुत भरोसा होता है। वह सोचती है जरूर टिवोल्ट ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से रोमियो को टिवोल्ट का मर्डर करना पड़ा। वह नर्स को कहती है कि तुम रोमियो के पास जाओ और उसे कहो कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। रोमियो फ्रेड लॉरेंस से मिलता है तो फ्रेड लॉरेंस रोमियो को बताता है कि तुम्हें तो वेरोना से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमने टिवोल्ट को मार डाला है। यह सुनकर रोमियो परेशान हो जाता है। वह अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जूलियट की नर्स वहां आती है और रोमियो को जूलियट का मैसेज देती है कि जूलियट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फ्रेड लॉरेंस रोमियो से कहता है कि अपने आप को मारने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम कल मोंटुआ आ जाना और वहाँ पर मेरा वेट करना। जूलियट की फैमिली ने यह डिसाइड कर लिया था कि जूलियट की शादी हम 10 दिनों में करवा देंगे काउंट पेरिस के साथ। जूलियट की माँ ने जूलियट से कहा आने वाले 10 दिनों में हम तुम्हारी शादी काउंट पेरिस से कर देंगे। तब जूलियट इसका विरोध करती है, बट फैमिली वाले जूलियट पे काफ़ी प्रेशर बनाते हैं। जूलियट अपनी फैमिली के डिसीजन से परेशान होकर फ्रेड लॉरेंस के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है। तब फ्रेड लॉरेंस ने एक आइडिया निकाला। उसने जूलियट को एक दवाई दी और कहा कि इसे अपनी शादी के ठीक एक रात पहले खा लेना। इसे खाने के बाद 42 आवर्स तक तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम मर चुकी हो और सब तुम्हें मरा हुआ समझ लेंगे। जब तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें दफना देंगे तब उनके जाने के बाद मैं तुम्हें कब्र से बाहर निकाल दूंगा। जूलियट के परिवार वालों ने
जूलियट की शादी अब 10 दिन नहीं बल्कि अगले ही दिन करने का फैसला किया। वहीं जूलियट यह सोच रही थी कि क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सोचने के बाद जूलियट ने यह फैसला लिया कि मैं यह दवाई लूँगी। जूलियट के परिवार वाले जब जूलियट के कमरे में जाते हैं, तब जूलियट को मरा हुआ समझते हैं और उसे दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। तो फ्रेयर लॉरेंस अपने एक फ्रेंड फ्रेयर जॉन को एक लेटर देता है, जिसमें वह ये लिखता है कि जूलियट सही में मीन्स रियल में मरी नहीं है, वो मरने का एक्टिंग कर रही है। फ्रेयर लॉरेंस उस लेटर को जल्दी से अपने फ्रेंड फ्रेयर जॉन को देता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस लेटर को रोमियो के पास पहुंचा दो। पहले तो वह मना कर देता है, फिर वह मान जाता है, बट किसी तरह वह लेटर रोमियो को नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ काउंट पेरिस जूलियट की कब्र के पास फूल लेकर जाता है। तभी उसे वहां रोमियो आता हुआ दिखता है। रोमियो को आता देख काउंट पेरिस छिप जाता है। जब रोमियो जूलियट को कब्र से बाहर निकाल रहा होता है, तभी काउंट पेरिस रोमियो पर अटैक कर देता है। रोमियो भी कहाँ कम था, उसने काउंट पेरिस को भी मार दिया। काउंट पेरिस को मारने के बाद रोमियो जूलियट के पास गया, उसे देखा और फिर जहर खाकर अपनी जान दे दी। थोड़ी देर बाद जब जूलियट होश में आई तो देखती है कि रोमियो उसके सामने मरा पड़ा है। इतने में फ्रेयर लॉरेंस भी वहां आ जाता है और जूलियट को सारी बात बताता है। जूलियट रोमियो की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपने आप को मार डाला। दोनों की मौत की वजह से वहां पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। राजकुमार भी वहां पहुंच गया। तब फ्रेयर लॉरेंस ने राजकुमार को सारी बात बताई और दोनों परिवार की दुश्मनी की वजह से रोमियो एंड जूलियट ने अपनी अपनी जान गंवा दी। तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस प्ले की जो एंडिंग की है, जो इसका अंत है, वो बहुत ही दुखांत और एक ट्रेजिक एंड की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो।